and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here with yet another video of Job Plus. आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही important job notification, much awaited job notification जो है NTPC की तरफ से. This is a PSU very famous, very popular. They are recruiting through GATE. तो हम इस वीडियो में उसी की डिटेल्स देखेंगे, क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, कौन कौन एलिजिबल है. सो लेट्स स्टार्ट. तो एनटीपीसी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू गेट. दे आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट स्कोर. गेट 2021 से ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट 3 ब्रांचेस के लिए कर रहे हैं. दे रिक्रूटिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रिकल में अगर आपका जो पेपर था, गेट पेपर कोड था, दैट इज ईई. जिन्होंने भी गेट पेपर कोड ईई दिया है या फिर जो भी इसमें अलाइड ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई. सिमिलरली एमई कोड में जिन लोगों ने दिया है, पेपर दिया है गेट का, या जो मैकेनिकल की लाइट ब्रांचेस है, देव मेंशन दे कैन अप्लाई. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाली वैकेंसी है, उसमें आप लोग देख सकते हो कि जिनका पेपर कोड था ईसी या फिर आईएन, ईसी और आईएन, वो अप्लाई कर सकते हैं. उनकी अलाइड ब्रांचेस भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी ब्रांचेस अलाउड है और आईएन में कौन सी ब्रांचेस अलाउड है. मिनिमम मार्क्स जो चाहिए, बीटेक में मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 65% इन योर डिग्री. करेक्ट. देयर इज सम रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज. राइट. मैक्सिमम एज लिमिट इज 27 ईयर्स ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. यानी कि जब आप अप्लाई करें तब आपकी एज जो है वो 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द गेट स्कोर. जो आपका गेट स्कोर है, जो गेट 2021 में आपकी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होगा. ऑफ कोर्स दे विल बी कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, इसके बाद ये इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंग टू गेट स्कोर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा. ठीक है. ओके, मे बी इस साल बिकॉज ऑफ कोविड दे माइट नॉट बी कंडक्टेड इन इंटरव्यू. तो ऐसा हो सकता है कि सीधा गेट स्कोर के बेसिस पे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए, एज देव मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन. ठीक है, देव मेंशन्ड दैट कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन गेट परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर इस साल मे बी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाए और सीधा गेट स्कोर के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट कर लिया जाए. करेक्ट. उसके अलावा कितनी वैकेंसीज है वो आप देख सकते हो. हर ब्रांच के वाइज वैकेंसीज दे हैव मेंशन, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है. राइट. कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, सैलरी जो है दैट इज ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. तो इसमें पे स्केल जो रहेगा आपका 40,000 to 1,40,000 रहेगा. करेक्ट. इवन ग्रेड. राइट. और उसके अलावा डीए, एचआर जो भी अलाउंसेज है वो आपको दिए जाएंगे. इसके बाद आपके सिलेक्शन के बाद 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, किसी भी एनटीपीसी प्लांट में हो सकती है वो, और उसके बाद आपका फाइनल प्लेसमेंट या जिसे आप बोल सकते हैं फाइनल एलोकेशन ऑफ द सर्विस होगा. करेक्ट. इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है. इवन इफ यू आर इन फाइनल ईयर यू आर एलिजिबल. देयर इज अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 5 लाख रुपीज दैट यू हैव टू सबमिट. ठीक है. और उसके अलावा आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यू कैन जस्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. दिस इज द रिक्रूटमेंट फॉर ईईटी. आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. बाकी सारा इंस्ट्रक्शन आप रीड करके अपना स्कोर कार्ड वहां पर अपलोड करके गेट का यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. राइट. इफ यू सी रजिस्ट्रेशन फीस, तो रजिस्ट्रेशन फीस इसमें 300 रुपीज है. दिस इज अ नॉन रिफंडेबल फीस. यानी आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ये 300 फीस आपको देनी होगी. फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है. दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी. ठीक है. पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं ये आप पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सभी इसमें दिए गए हैं. करेक्ट. उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पहले से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए. राइट. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एप्लीकेबल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू.
करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसका जो फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है, ये 1-2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। द फॉर्म फिल द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज बिगिन फ्रॉम 21 May एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 10 June। आई वुड सजेस्ट डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने गेट 2021 दिया है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, सो यू शैल अप्लाई, ठीक है। आप अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे PSUs जो हैं दे आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट। मेनी PSUs आर गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू गेट, क्योंकि जो PSUs अपना सेपरेट एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते थे, इस साल ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इवन दे आर गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू गेट। सो आई वुड सजेस्ट जिस भी PSU के फॉर्म्स निकल रहे हैं, अगर आपने गेट 2021 दिया है, जिस भी PSU के फॉर्म निकल रहे हैं, गो फॉर इट, ठीक है। अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे PSUs रिक्रूट कर रहे हैं। देयर इज अ चांस कि आप किसी न किसी PSU थ्रू गेट में रिक्रूट ज़रूर हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो चेक आवर वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स फॉर ऑल द PSUs, ऑल द मेजर PSUs। सबके प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स हमने डिस्कस किए हैं। यू कैन चेक दैट वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग शुड यू अप्लाई फॉर द PSU और नॉट, करेक्ट। एक इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो कुछ दिन पहले NTPC ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इट वाज आल्सो थ्रू गेट 2021, ठीक है। बिल्कुल सेम सब कुछ था, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स, सब कुछ सेम था। दिस रिक्रूटमेंट वाज आल्सो थ्रू गेट 2021, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ डिफरेंट थी, दैट वाज ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था। तो आई होप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। ऑल द क्राइटेरिया वर सेम, ऑल द एलिजिबिलिटी वो सेम, सब कुछ सेम था। इवन ब्रांचेस भी सेम थी जिनमें ये नोटिफिकेशन था। इसमें थोड़ी सी पोस्ट कम थी, ठीक है। इसमें 14 पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल में 22, मैकेनिकल में 14 और इलेक्ट्रॉनिक से इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 14 थी। अभी जो उन्होंने पोस्ट नोटिफाई की है, इलेक्ट्रिकल में 98, मैकेनिकल में 126 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 56 की है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन था दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, इसमें केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती थी। इसकी लास्ट डेट 6 May थी। सो आई होप जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया होगा। इफ नॉट फॉर दिस नोटिफिकेशन, अब ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें ऑल द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने वो मिस भी कर दिए है वो अपॉर्चुनिटी, you can apply now, right? So this is it guys, यही था notification NTPC का that we brought to you. Thank you so much for watching this video. If you found this helpful, do share it with your friends and do check out our video about gate cutoffs, ठीक है। जो भी PSUs recruit कर रहे हैं उनका cutoff आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं and you can prepare yourself accordingly. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Keep preparing and keep watching the Prep Buddy. Thank you. Bye bye.